Good morning, student. This video is about class 5 subject social science chapter 2 maps. This is our lecture number 1 and I am your teacher Mrs. Hina. Today we are going to read shortcomings of globe. कुछ ग्लोब्स की शॉर्टकमिंग्स के बारे में पढ़ेंगे. हमने पहले फर्स्ट चैप्टर में ग्लोब के बारे में पढ़ा था. अब उसकी शॉर्टकमिंग्स. A globe is a model of the earth. It has a lot of advantages but it also has several shortcomings. These are, एक ग्लोब जो होता है वो मॉडल होता है अर्थ का जिसकी बहुत सारी एडवांटेजेस खूबियां हैं बट इट ऑल्सो हैज सर्वल शॉर्टकमिंग्स इसकी कुछ कमियां भी हैं. हम उनके बारे में पढ़ेंगे आज. शॉर्टकमिंग्स ऑफ ग्लोब. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी अराउंड. ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कहीं पे ले जाने में. इसको डिफ़िकल्टी होती है कहीं ले जाने में ग्लोब को. द ग्लोब कैन नॉट शो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन. ग्लोब डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं दिखाता है. डिटेल में नहीं दिखाता कि जैसे अगर इंडिया की का मैप दिखाया हुआ है ग्लोब में तो उसकी डिटेल इंफॉर्मेशंस नहीं दे पाता ग्लोब क्योंकि एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया होता है उसके पास. इट ऑक्युपाइज अ लॉट ऑफ स्पेस. जितना ग्लोब बड़ा होएगा उतना ही ज़्यादा वो स्पेस कवर करेगा. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी ऑल द पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस एट द सेम टाइम. और ग्लोब पर पॉसिबल ही नहीं होता कि हम एक बारी में ही सारे पार्ट्स को देख पाएं. अर्थ का जो सरफेस है उसके सारे पार्ट्स को हम एक बारी में देख पाएं, ये पॉसिबल नहीं हो पाता. ओवरकम दीज शॉर्टकमिंग्स. इन शॉर्टकमिंग्स को दूर करने के लिए वी हैव अ मैप. हमारे पास मैप है. अब हम इस चैप्टर में मैप्स के बारे में पढ़ेंगे बिकॉज दिस चैप्टर नेम इज मैप. हम इस चैप्टर में मैप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले व्हाट इज मैप. अ मैप विच इज अ ड्राइंग ऑन अ फ्लैट सरफेस. एक मैप वो है जो ड्राइंग की होती है एक एरिया के बारे में, एक सिटी के बारे में, एक नेबरहुड, किसी चीज के बारे में भी एक ड्राइंग की होती है फ्लैट सरफेस के ऊपर. अनलाइक द ग्लोब से हट के मैप आर easier to carry as they can be folded, rolled and even kept in a book. मैप इजीली हम कैरी कर सकते हैं, कहीं भी उसको फोल्ड करके ले जा सकते हैं और उसको रोल करके भी रख सकते हैं और अपनी बुक के अंदर भी रख सकते हैं. दे गिव मोर स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन. और ये मैप्स होते हैं वो ज़्यादा स्पेसिफिक और डिटेल में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. मैप्स कैन बी ड्रॉन टू शो द होल अर्थ और अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट. जो मैप्स होते हैं वो ड्रॉ किए जाते हैं पूरा अर्थ को दिखाने के लिए या एक स्मॉल छोटा सा पार्ट को भी दिखाने के लिए. मतलब अगर हमें पूरी अर्थ का मैप शो करना है तब भी हम मैप ड्रॉ कर सकते हैं. अगर हमें किसी छोटे से पार्ट का, जैसे इंडिया के भी अंदर आप लगा लो किसी स्टेट के भी अंदर किसी सिटी के अंदर भी किसी हमारी कॉलोनी का या हमारे नेबरहुड का भी हम मैप ड्रॉ कर सकते हैं. छोटे से छोटे पार्ट का और बड़े से बड़े पार्ट का हम मैप ड्रॉ कर सकते हैं. दे शो लोकेशन लाइक कंट्रीज, सिटीज, टाउन्स, विलेजेस एंड इवन योर नेबरहुड. ये आपके सिटीज को दिखाता है, कंट्रीज को दिखाता है, टाउन्स को दिखाता है, विलेजेस को दिखाता है, नेबरहुड को दिखाता है. फीचर्स सच एज लैंड टाइप्स, natural resources, agriculture resources, etc. can also be shown on the map. जो फीचर्स होते हैं जैसे कि लैंड किस तरीके की है, कौन सा नेचुरल रिसोर्स कहाँ पर है, कौन से एग्रीकल्चर रिसोर्सेज कहाँ पर है, अगर ये भी हम दिखाना चाहें तो हम ये भी मैप पर दिखा सकते हैं. अलग अलग फीचर्स जो इस लैंड के होते हैं उनको भी हम अलग से हाईलाइट कर सकते हैं मैप्स में. लुक एट योर स्क्रीन. ये एक मैप की पिक्चर है. इस टाइप के मैप्स होते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप. अब हम टाइप्स ऑफ मैप्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैप्स कितने टाइप के होते हैं. वो बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस.
जो एक बुक होती है मैप्स की जिसमें हर तरीके के मैप्स होते हैं उसको बोलते हैं एटलस। लार्ज मैप्स कैन बी हंग ऑन वॉल्स और रोल्ड। कई बार आपने देखा होगा आपके स्कूल में या आपके घर पर या किसी के भी आप घर पे जाते हो तो कई बारी मैप्स जो होते हैं वो दीवारों पे टांगे गए होते हैं या रोल करके, उनको रोल करके, जैसे चार्ट पेपर होता है उसको रोल करके रखते हैं ना हम, उस तरीके से रोल करके रखे गए होते हैं। These are extremely useful for teachers when lessons are being explained। ये जैसे अगर आप स्कूल आएंगे और मैं आपको क्लास में पढ़ा रही होंगी तो टीचर्स इसको शो करती है, शो करके पढ़ाती हैं, तो और भी इजी हो जाता है मैप्स को एक्सप्लेन करना या चैप्टर को एक्सप्लेन करना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप। मैप्स मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। मैप्स आर 3 टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल मैप, नंबर 2 पॉलिटिकल मैप, नंबर 3 थीमेटिकल मैप्स। ठीक है, ये तीनों टाइप के मैप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रीड अबाउट फिजिकल मैप्स। फिजिकल मैप्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम उनके बारे में पढ़ेंगे। These kinds of maps show physical features such as mountains, plateau, plains, desert, river, etc. इस तरीके के मैप्स क्या दिखाते हैं, फिजिकल फीचर्स दिखाते हैं कि वो एरिया में क्या क्या फिजिकल फीचर्स हैं, कहाँ पर माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स की अलग। एक चीज़ और बताना चाहूँगी बेटा मैं आपको कि जो मैप्स होते हैं मैप्स में ज़्यादातर सिंबल्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो उसमें सिंबल्स होते हैं, माउंटेन के लिए अलग, प्लेट्यूज के लिए अलग, प्लेन्स के लिए अलग, डेजर्ट्स के लिए अलग, रिवर्स के लिए अलग, जिसको देखते ही आपको ये पता चल जाता है की दी होती है साथ में कि ये सिंबल का ये साइन बना हुआ है, ये सिंबल का ये साइन बना हुआ है, ये इसका ये साइन बना हुआ है, ऐसे एक की दी हुई होती है आपको। ठीक है, जो आपको हेल्प करती है मैप को रीड करने में। ठीक है, तो जो ये माउंटेन्स हैं, प्लेट्यू, अब माउंटेन पूरा ड्रॉ करने लगेंगे, इज इट नॉट पॉसिबल, तो इसलिए यहाँ पर सिंबल्स यूज किए जाते हैं और जो सिंबल की एक्सप्लेनेशन करती है वो की दी जाती है आपको। ठीक है, तो मैप्स में माउंटेन्स वगैरह ये फीचर्स दिखाना बहुत इजी होता है। और फीचर्स कौन से मैप्स में दिखाए जाते हैं, फिजिकल मैप में आपको ये फीचर्स दिखाए जाते हैं। ये देखो, ये आपको फिजिकल मैप का एक फीचर दिख रहा है, इसमें देखो ज़्यादातर जैसे जो कंट्री है उसके बारे में तो बताया जाएगा बट उसकी सिंबल्स दिखाए जाएंगे कि कहाँ पर क्या चीज़ है, क्या कहाँ पर है, इस टाइप्स में। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स शो द पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ द वर्ल्ड। पॉलिटिकल डिविजन्स दिखाता है पॉलिटिकल मैप, जैसे कि कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट्स एक्सेट्रा। मतलब कहाँ कहाँ कौन सी कॉन्टिनेंट्स हैं, कौन सी कंट्रीज हैं, बेसिकली कंट्रीज की, स्टेट्स की, डिस्ट्रिक्ट्स की जो डिवीज़न है उसको दिखाने के लिए पॉलिटिकल मैप्स का यूज़ होता है। किसके लिए यूज़ होता है पॉलिटिकल मैप? पॉलिटिकल मैप डिवीज़न ऑफ द वर्ल्ड, कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट्स दिखाने के लिए किया जाता है। देखो, ये पॉलिटिकल मैप है, इसमें बेसिकली क्या दिखाया गया है, इसमें यही दिखाया गया है कि कहाँ जम्मू एंड कश्मीर है, सारे स्टेट्स हमारे दिखाए गए हैं। ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, सारे स्टेट्स दिखाए गए हैं, उनकी फिर कैपिटल लिखी गई हैं और कुछ कुछ मेन डिस्ट्रिक्ट्स भी दिखाई गई हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट is thematical maps. Thematical maps focus on the particular theme. Thematical map क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर थीम के ऊपर होते हैं। पर्टिकुलर थीम क्या, कि अगर आपको पूरे एरिया में रेनफॉल दिखानी है, जैसे इंडिया में रेनफॉल का मैप बनाना है आपको, तो वो बताएगा कि किस किस एरिया में हैवी रेनफॉल होती है, किस किस एरिया में मीडियम होती है, किस में लो रहती है, जैसे डेजर्ट्स में ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती है, तो वो एक पर्टिकुलर थीम के ऊपर होते हैं। These are maps that show rainfall, population, road, railways, minerals, crops, etc. ये मैप्स किन किन चीज़ों के ऊपर बनाए जा सकते हैं, रेनफॉल के ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर, किस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है,
किस एरिया में ज़्यादा है, किस एरिया में कम है। रोड्स कौन सी एरिया में कहाँ पर कहाँ तक कौन सी रोड जाती है। रेलवे लाइंस कहाँ पर हैं और कहाँ पर नहीं है। मिनरल्स कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है। क्रॉप्स जैसे राइस क्रॉप कहाँ होती है ज़्यादा, व्हीट क्रॉप कहाँ होती है। इस तरीके से वो हमें हेल्प करते हैं, कौन से थमेटिकल्स मैप। एंड फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, और फोकस करता है कि जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जिसके बारे में पूछा जाता है वो ही बताता है। ये देखो, ये एक तरीके का थमेटिकल मैप है। नाउ बेटा टुडेज होमवर्क, आज का आपका होमवर्क, यू हैव टू राइट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज अ थमेटिकल मैप। हमने अभी पढ़ा है कि थमेटिकल मैप क्या होता है। आई रिपीट, व्हाट इज अ थमेटिकल मैप। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज कंपेयर अ ग्लोब विद अ मैप। आपको कंपैरिजन करना है, कंपेयर करना है ग्लोब के बीच में और मैप के बीच में। हम जैसे डिफरेंशिएट करते हैं ना, आप वैसे भी लिख सकते हैं इसका आंसर। एक साइड लिखो अ ग्लोब और एक साइड लिखो अ मैप, फिर उसके बाद ग्लोब की एडवांटेजेस और जो आपने मैप की पढ़ी हैं, या ग्लोब की डिसएडवांटेजेस और मैप की एडवांटेजेस, ऐसे आप डिफरेंशिएट की तरह भी आप इसका आंसर को कर सकते हो। कंपेयर करना है कि कौन सा बेटर है, तो कंपैरिजन में ऐसे ही होएगा। ठीक है बेटा। Okay, now if you have any query in this video lecture, then you can ask in comment box. If you like it, then press the like button. Okay beta, have a nice day. Bye bye. Be safe, have fun. Bye beta.